नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर 3 वीडियो आप लोगों के लिए बना दिए हैं। ये चौथा वीडियो मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और इसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं, कुछ पुरुष या मेल जो है ये उनकी तरफ से आई थी कि क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक फीमेल पार्टनर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बैठती है या उस दिशा में मूव कर जाती है। तो आज मैं इनका जो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि विमन जो है या फीमेल जो है क्यों ऐसा करती है, क्या उनके साइकोलॉजिकल कारण है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका हो जाता है। तो मैं इनके रीज़न या कॉजेज जो भी हैं वो बताने जा रहा हूं, तो आप कृपया ध्यान से सुने और नोट करें कि कहाँ किसके साथ क्या कमी हो रही है। जो पहला रीज़न है, जो मोस्ट ऑफ द वन रीज़न है, वो ये है कि इमोशनली डिस्टेंस जब पुरुष बना लेता है, महिला पार्टनर को इग्नोर करता है, नेग्लेक्ट करता है, इमोशनली नेग्लेक्ट करता है या उसको अंडर अप्रिशिएट करता है, या महिला को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड केयरलेस हैं मेरे लिए, तो ये अपने आप में वो इमोशनली डिस्टेंस बन जाने का एक रीज़न हो जाता है। और वो महिला बाहर की तरफ वो सब चीज़ें ढूंढती हैं तो पुरुष जो है जनरली सेक्सुअल उनका एक रीजन है। जिस तरह महिलाओं में इमोशनली अटैचमेंट चाहना होता है, वैसे ही पुरुष जो है अपने सेक्स ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए जो है ये एक रीज़न ढूंढता है। और जब कहीं ना कहीं उसको कुछ मिलता है तो वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर देता है या शुरू हो जाता है या वो कदम बढ़ा देता है या इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसी तरह महिलाओं में भी अगर ये चीज़ें महसूस करती हैं महिलाएं कि वो नेग्लेक्टेड किए जा रही हैं, वो अंडर अप्रिशिएट हो रही हैं या वो केयरलेस फील कर रही हैं अब हस्बैंड की तरफ से, तो वो अपने आप को दूसरी तरफ मूव कर जाती हैं और ये अपने आप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीज़न बन जाता है। दोस्तों, ध्यान देने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को, मेल को ध्यान देने की जरूरत है, हर एक हस्बैंड को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा रीज़न जो है वो है लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी। लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि जो सेक्सुअल रीज़न जो इंटीमेसी की कमी आ जाती है वो बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है। क्योंकि दोस्तों ये एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल ड्राइव है जिसकी पूर्ति होना जरूरी है, जैसे भूख, प्यास, नींद और सेक्स। ये सेक्सुअल जो है ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल ड्राइव है। अगर इनकी पूर्ति नहीं होगी तो नेगेटिविटी आएगी इनके प्रति और व्यक्ति जो है बहुत सारे ऐसे काम कर बैठेगा जो उसे नहीं करने चाहिए। तो सेक्स का जो ड्राइव है वो अपनी सेक्सुअल नीड पूर्ति चाहता है, नहीं होती है तो बाहर ढूंढता है और कुछ इस तरह के कार्य करने लगता है व्यक्ति। तो जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पूरी तरह इस तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप उसका हेल्दी नहीं रहता है, तो उसकी जो वाइफ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकती है, चाहे जो भी रीज़न हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रीज़न हर व्यक्ति को अपने आप में नोट करना होगा, पर अगर वो फिजिकली इंटीमेसी नहीं दे रहा है तो ये रीज़न बन जाता है। थर्ड इज कि लैक ऑफ मनी। दोस्तों, हर स्थिति में महिला पुरुष कोई भी हो, सबको पैसे की ज़रूरत होती है। जहां उनको ये ज़रूरत पूर्ति होती दिखती है वहीं वो मूव कर जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आज हम स्पेशली फीमेल की बात कर रहे हैं। तो फीमेल को अगर किसी वजह से कोई भी रीज़न हो, अगर उसकी इकोनॉमिकली वो अपने आप में बहुत परेशानी महसूस कर रही है और अगर बाय द वे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसकी नीड पूरी कर रहा है, तो ये एक कारण बन जाता है। क्योंकि धीरे धीरे सामने वाला जो इकोनॉमिकली उसको हेल्प कर रहा है वो धीरे धीरे रिटर्न में कुछ चाहता है, और रिटर्न में जब कुछ चाहता है तो ये एक रीज़न बन जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का। फोर्थ जो रीज़न है वो लैक ऑफ टाइम। चाहे महिला हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वूमन हो, अगर व्यक्ति उनका हस्बैंड जो है उनको टाइम नहीं दे पा रहा है किसी भी वजह से, तो जो महिला है धीरे धीरे वो अपने आप को लोनली फील करेगी, अकेलापन महसूस करेगी। और इसी दौरान अगर कोई व्यक्ति उनकी लाइफ में आ जाता है, कोई भी कहाँ का भी व्यक्ति उससे जुड़ जाता है और वो उसके लोननेस जो है अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करता है, क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि व्यक्ति इमोशनली ही जुड़ता है, पुरुष इमोशनली ही जुड़ता है और धीरे धीरे वो आगे इसकी गहराई में चला जाता है रिलेशनशिप की में। तो ये एक कारण हो जाता है। तो ये ध्यान रखें हर पुरुष कि अपनी जो है फीमेल पार्टनर जो है या लाइफ पार्टनर जो है उसको
जो है समय दें, पूरा समय दें। फिफ्थ जो है रीजन मैं बता रहा हूं जो बहुत ही साइकोलॉजिकल है और आजकल बहुत तेजी से हो रहा है। लोग इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं, लोग इतने आप में अपने जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी कंफर्टनेस को इतना वैल्यू दे रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को खत्म कर लेते हैं। आई मीन टू से कि वो अपने कंफर्टनेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं बजाय रिलेशनशिप के। तो यहां पर अगर उनके शादी का रिलेशनशिप है तो वो वहां भी अगर कंफर्टनेस फील नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजन ऐसा हो रहा है कि कंफर्टनेस उनको फील नहीं हो रही है, तो मूव कर जाते हैं, चाहे फीमेल पार्टनर हो चाहे मेल पार्टनर हो। तो हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्टनर की, तो फीमेल पार्टनर को अगर कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, वो महत्वाकांक्षी है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, वो आकाश छूना चाहती है, तो वो वहां से जहां उसको जो भी सहूलियत मिलती है वहां की उस तरफ, उस दिशा में वो मूव कर जाती है। तो कंफर्टनेस को ज्यादा वैल्यू देना भी अपने आप में एक जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीजन बन जाता है। तो यहाँ कम्युनिकेशन होना जरूरी है हस्बैंड और वाइफ में। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है मिसमैच सिलेक्शन। अगर शादी के दौरान व्यक्ति अपनी सहूलियत देखकर शादी कर लेता है, कोई भी व्यक्ति युवा जो अपनी सहूलियत देखता है, यानी कि उसकी फैमिली देखती है या वो खुद देखता है कि सामने वाला इकोनॉमिक साउंड है या एजुकेशनल साउंड है या जो है जॉब है, तो अगर वो इन चीज़ों को देख लेता है और अपनी बिहेवियर मैचिंग को नहीं देखता है, अपनी हैबिट्स मैचिंग को नहीं देखता है, तो वहां पर भी एक स्थिति यह आती है आफ्टर मैरिज के उनके आपस में जो है खींच उत्पन्न होने लगती है, रिलेशनशिप गड़बड़ाने लगते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का एक कारण बन जाता है, बहुत ही इजी कारण बन जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीजन है जहां फीमेल अकेलापन महसूस करती है, यदि पति जॉब में है, हस्बैंड जॉब में है और वो अकेली रह रही है, तो भी वो अकेली रह रही है, तो कोई ना कोई व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आ जाता है जो उससे बात करता है, इमोशनली उसको सपोर्ट देता है या बात करना शुरू होता है, तो धीरे धीरे, और अगर वो हाउस वाइफ है वहां भी अगर पति उसको टाइम नहीं दे रहा है या वो अकेलापन महसूस कर रही है, तो ये अपने आप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का एक रीजन बन जाता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि जब फीमेल पार्टनर अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन रखना शुरू करे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत तरह की हो सकती हैं। एक ऐसी भी हो सकती है कि जब महिला बार बार ये चाहे कि मुझे दिन में 5 फोन करे हस्बैंड, वो अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन हो गई। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो बेड पर जाने के टाइम पर जब महिला ये सोचे कि जो आज के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से सारी चीज़ें मेरी जो है फिजिकल नीड पूरी हो या हस्बैंड पूरा करे या ऐसे करे वैसे करे, तो क्योंकि आदमी कमा भी रहा है, आदमी बिजी भी है, आदमी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, वो बहुत बार कई बार अवॉइड कर देता है और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अगर वो अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन अगर हस्बैंड से रखती हैं और वो चाहे वो इकोनॉमिकली रखे, चाहे वो फिजिकल रखे, चाहे वो इमोशनल रखे, अगर वो पूर्ति नहीं होती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। तो हर व्यक्ति को इस विषय में अपने आप में हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन करना बेहद ज़रूरी है कि क्या नीड हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये एक अपने आप में रीजन बन जाता है। इसके अलावा दोनों की नेक्स्ट रीजन ये है कि दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो लाइफ की। एक व्यक्ति ऐसा हो जो केवल पैसे कमाने में बिजी रहता हो, उसी को लाइफ समझ रहा हो। दूसरा ऐसा हो जो लाइफ को जीना चाहता हो, कोई बिंदास जीवन जीना चाहता हो, बहुत अच्छे तरह जीना चाहता हो, फन करना चाहता हो, मस्ती करना चाहता हो। दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो गई। अगर दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो गई तो ये समझिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का 100% चांसेस हो गए। तो ये अपना एक रीजन हो गया, साइकोलॉजिकल रीजन हो गया। जो नेक्स्ट रीजन है वो है जल्दी बच्चे हो जाना। कई बार बच्चे हो जाते हैं, चाहे फैमिली के प्रेशर से हो जाते हैं, चाहे न चाहते हुए भी बच्चे जो है हो जाते हैं। तो उस स्थिति में युवा व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बहुत सी चीज़ें अब करना चाह रहा हूँ जो नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो वो जो चीज़ें चाहे वो फिजिकली चाह रहा हो वाइफ से, चाहे वो इमोशनली चाह रहा हो, अगर वो नहीं मिल रही हैं तो उस कंडीशन में भी वो बाहर तलाशना शुरू कर देता है। चाहे बाहर वो अपने वर्किंग प्लेस पर भी हो, क्योंकि ज़्यादातर टाइम उसका वर्किंग प्लेस पर रहता है, तो वहाँ पर चाहे फीमेल हो, अगर फीमेल को ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है और वर्किंग प्लेस पे कोई व्यक्ति उसके को बैठता है, उसके साथ इमोशनल जो है जुड़ना शुरू करता है, धीरे धीरे फिर वो रिलेशनशिप आगे बढ़ती हुई चली जाती है और फीमेल जो है मूव कर जाती है। तो रीज़न बन जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का।
जल्दी बच्चे होना भी। इसके अलावा ये है कि जो है जरूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, व्यक्ति का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है, उसको केवल कमाने की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, या उसको अपने कंफर्टनेस की जरूरत है, तो प्रैक्टिकल अगर वो हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इमोशन से कि मेरी वाइफ जो है इमोशनली कैसा फील कर रही है, फिजिकली कैसा कर रही है, इकोनॉमिकली कैसा कर रही है, तो प्रैक्टिकल लाइफ अगर वो जी रहा है तो वो बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वो उस अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने अपने बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, तो दोस्तों इन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये खास रीजन है। और एक और लास्ट वन रीजन ये वह है कि सोशल मीडिया अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर लोगों को कुछ नया सिखा रहा है, अच्छा सिखा रहा है, तो कुछ बुरी चीजें भी लोग देखने को जो है उसमें सामग्री ऐसी मिल जाती है कि उनसे वो नया सीखते हैं, और उस नया सीखने में कुछ ऐसे चीजें भी देख लेते हैं कि ये आधुनिकता है, बहुत जमाना बदल रहा है, रिलेशनशिप होना कोई नई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसी फीलिंग आती है और वो अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो ये रीजन बन जाते हैं। तो सोशल मीडिया भी अपना रोल प्ले करता है। तो एक हस्बैंड को ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो रीजन मैंने बताए हैं ये बहुत ही साइकोलॉजिकल रीजन है और रिसर्च के बाद के रीजन है। तो आप इन्हें ध्यान से देखें, नोट करें और अपनी लाइफ को सेव करें। और अगर इस बारे में कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूंगा। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।